बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क्वेश्चन नंबर 3, इक़राइल मिसाला। इक़रा फ़िअलुल अम्र है और फ़िअलुल अम्र का जो आखिरी हर्फ होता है वो साकिन होता है, और जब साकिन को मिला के पढ़ेंगे तो ज़ेर के साथ मिला के पढ़ेंगे। इक़राइल मिसाला। और पिछले लेसन मैं आपको बताया था कि जब फ़िअलुल अम्र होगा और उसके बाद नाउन होगा तो नाउन जो है वो हमेशा मंसूब आएगा। इक़राइल मिसाला सुम्मा हव्विल भी फ़िअलुल अम्र है, तो इसके बाद जो नाउन है वो भी ज़बर के साथ आएगा या मंसूब आएगा। सुम्मा हव्विलिल जुमल अल आतियता। जुमल जो है ये मौसूफ़ है और आतियता उसकी सिफ़ा है, और आपको पता है कि मौसूफ़ और सिफ़ा की एंडिंग सेम होगी। मिथलहू उसी की तरह। हविल जो है इसे बेसिकली इसे दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, दो मफ़ऊल चाहिए होते हैं। तो पहला अलजुमल अल आतियता है और दूसरा मिथलहू। और हु जो है ये किस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहा है या किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? एनी आइडिया? हु जो है ये रिफ़र कर रहा है मिसाल को, एग्ज़ाम्पल को। तो इक़रा अल मिसाला सुम्मा हव्विल अल जुमल अल आतियता मिथलहू। तो पहले हम मिसाल पढ़ेंगे और फिर उसी की तरह के जुमले बनाएंगे। ज़ैनबु खरजत मिनल फसली। ज़ैनब क्लासरूम से बाहर गई। ज़ैनबु व आमिनतु व मरियमु खरजना मिनल फसली। ज़ैनब, आमिना और मरियम क्लासरूम से बाहर गईं। अब जब हम एक की बात करेंगे, एक फ़ीमेल की बात करेंगे, तो उसके लिए जो फ़ेल आएगा वो आएगा खरजत। और जब हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे, इनफैक्ट जब दो से ज़्यादा की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे ज़ैनब, आमिना और मरियम तीन हैं, तो उसके बाद जो फ़ेल आएगा वो जमा का फ़ेल आएगा जो कि खरजना है। तो यहाँ पे हो गया ज़ैनबु व आमिनतु व मरियमु खरजना मिनल फसली। अल मुदर्रिसतु ज़हबत इलल फसली। अब इसका आप जो है वो प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? अल मुदर्रिसतु की जमा होगी अल मुदर्रिसातु, और ज़हबता की अ, होगी ज़हबना, राइट? तो अल मुदर्रिसातु ज़हबना इलल फसली। तो जो टीचर्स हैं वो क्लासरूम से बाहर गईं। ज़हबना इलल फसली। और यहाँ पे नून के ऊपर ज़बर है तो उसको ज़्यादा हम खींच के नहीं पढ़ेंगे। अब तालिबतुल जदीदतु जलसत फिल फसली। नई स्टूडेंट क्लासरूम में बैठी। तो अत्तालिबातुल जदीदतु जलसत। तो अब जब हम अत्तालिबातुल जुदुदु की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? अत्तालिबातुल जुदुदु जलसना फिल फसली। जलसना, तो यहाँ पे इसका जो फ़ेल आएगा वो आएगा जलसना। ओके। बिन्तु मुहम्मदिन ज़हबत इलल मदरसती। मोहम्मद की बेटी स्कूल गई। तो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि मोहम्मद की बेटियाँ, तो हम कहेंगे बनातु मुहम्मदिन ज़हबना इलल मदरसती। एक्सीलेंट जी। तो यहाँ पे बनातु मुहम्मदिन ज़हबना इलल मदरसती। तो ये चीज़ हमने नोट करनी है कि अगर जुमला नाउन के साथ, इसम के साथ शुरू हो रहा है, नाउन के साथ, तो अगर नाउन एक है तो उसके बाद जो फेल आएगा वो एक का आएगा। और अगर नाउन दो हैं, अभी इस लेसन में हमने नहीं पढ़ा लेकिन डुअल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अगर नाउन दो हैं जैसे ज़ैनबु व आमिनतु, तो खरजाता हो जाएगा। और जब हम दो से ज़्यादा नाउन होंगे जैसे ज़ैनबु व आमिनतु व मरियमु, तो फिर उसके बाद जो फ़ेल हो जाएगा वो खरजना हो जाएगा। तो हमने नाउन को देखना है कि नाउन एक होगा तो फ़ेल भी एक का आएगा। अगर अस्मा दो होंगे तो फ़ेल भी दो के आएंगे, और अगर अस्मा दो से ज़्यादा होंगे तो फिर फ़ेल भी दो से ज़्यादा के लिए आएगा। और ये दोनों के लिए, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों के लिए ये सेम फ़ॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है। अशिर, इशारा कीजिए। उर्दू में भी हम इशारा करना का लफ्ज़, तो ये इनफैक्ट उर्दू में जो इशारा का लफ्ज़ है वो इसी से निकला है। अशिर इलल अस्माइल अत्तालियति। आपने जो आने वाले या नीचे वाले जो अस्मा हैं उनकी तरफ इशारा करना है। बिस्म इशारतिन लिल करीबी। और कौन सा इसमें इशारा इस्तेमाल करना है? जो करीब का इसमें इशारा है वो इस्तेमाल करना है। हादा, हादिही, हाउलाई।
تو اب ہم نے چوز کرنا ہے ڈیپینڈنگ آن دا پرسن جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ یا تو ہادہ لگانا ہے یا ہادہی یا ہاؤلائی. تو یہ اب ہمارے پاس مکسڈ جو ہے وہ ایکسرسائز آ گئی ہے، اور اس میں ہمارے جو اسماء الاشارہ للقریب ہیں ان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. جی تو فرسٹ ون ہوگا اخی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہادہ اخی، ایکسیلنٹ، یہ میرا بھائی ہے. اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے تو آپ کہیں گی، یا آپ کہیں گے ہذہ اختی. ویری گڈ، ہذہ اختی. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب آدمی ہیں تو ہم کہیں گے ہؤلائی رجال. ایکسیلنٹ، ہؤلائی رجال. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو سینٹینسز ہیں، جملے ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے اور مبتدا اور خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد ہے مدرسون. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ٹیچر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہؤلائی مدرسون. ویری گڈ. طالبات، یہ ساری طالبات ہیں یا فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہؤلائی طالبات. تو اب ایک چیز آپ نے یہ بھی نوٹ کر لی ہے کہ چاہے جمع جو ہے وہ چاہے مذکر کی ہو، جیسے یہاں بھی مذکر ہے، یہاں بھی مذکر ہے مدرسون، چاہے وہ جمع مؤنث کی ہو جیسے طالبات ہے، جو اشارہ استعمال ہوگا جمع کا وہ ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے ہؤلائی، اور یہ ہے جمع کے لیے. اگر ہم واحد کی بات کریں گے تو مذکر کے لیے ہادہ اور مؤنث کے لیے ہادہ ہی استعمال ہوگا. یہ ہم بات کر رہے ہیں واحد کی. لیکن جب ہم جمع کی بات کریں گے تو پھر ہم ہؤلائی استعمال کریں گے دونوں کے لیے، چاہے وہ مذکر کی جمع ہو یا مؤنث کی جمع ہو. جی امی، امی کے لیے آپ کیا لکھیں گے یا کیا کہیں گے؟ ہذہ. احسنت، ہذہ امی، یہ میری والدہ ہیں. اور اس کے بعد ابی، تو آپ کہیں گے ہذا ابی. امی کے لیے ہذہ ہی آئے گا نا؟ جی اور ابی کے لیے آئے گا ہذا ابی. اور جی پھر اس کے بعد طالبتن، تو ہم طالبتن کے لیے کہیں گے ہذہ طالبتن، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اور طبیباتن کی جب ہم بات کریں گے تو طبیبات اب پلورل آ رہا ہے تو ہم کہیں گے ہؤلائی طبیباتن. ایکسیلنٹ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تجارن، ہم بہت سارے مرچنٹس جو ہیں وہ یا تاجر ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے ہؤلائی تجارن، یہ سارے کے سارے تاجر ہیں. تو الحمدللہ اب اچھی پریکٹس ہوگی ہماری، جس میں اسماء الاشارہ قریب کے لیے ہم نے ہادہ کی بھی پریکٹس کر لی، ہادہ ہی کی بھی، اور ہؤلائی کی بھی، جو کہ واحد اور جمع کے لیے. جہاں تک مثنیٰ کی بات ہے تو الحمدللہ پیچھے ہم نے تقریباً 3 لیسنز ہیں جس میں ہم نے مثنیٰ کی بھی ٹھیک ٹھاک پریکٹس کی ہے. تو انشاءاللہ I'm sure کہ اب آپ کے لیے یہ تھوڑا سا آسان ہوتا جا رہا ہے. ضع مینس پٹ. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ کتنی ویرائٹی ہے افعال میں. فعل الامر آپ دیکھیں تو اگر آپ پچھلے لیسن میں دیکھیں تو یہاں پہ ہے اشر، اور یہ بھی فعل الامر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے. اگر آپ اس سے پیچھے جائیں گے تو پھر اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم نے استعمال کیے تھے امر کے لیے، تو ہم نے استعمال کیا تھا اقرا المثال، اور پھر ہم نے حول استعمال کیا. تو اقرا بھی فعل الامر ہے، حول بھی فعل الامر ہے، اشر بھی فعل الامر ہے، اور ضع بھی فعل الامر ہے. تو آپ دیکھیے کہ فعل جو ہے ماشاءاللہ یہ کافی عربک زبان میں بہت زیادہ اس کی ویرائٹی ہے، اور یہ سارے کا سارا انشاءاللہ آپ کا بک 2 میں مکمل، یعنی مکمل تو نہیں ہوگا لیکن تقریباً کور ہو جائے گا. ضع فی الاماکن الخالیتی. اب آپ نے جی دا کا مطلب ہوتا ہے پٹ کرنا، اشر کا مطلب ہے اشارہ کرنا، اشارہ کیجئے. اشر الی ھذا و ھذا و ھذا، اس چیز کی طرف اشارہ کیجئے. ضع فی الاماکن الخالیتی، خالی جگہ پر کریں. من الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں میں. ضمیرا مناسبا، ایک مناسب یا سوٹیبل ضمیر استعمال کرتے ہوئے، یعنی پروناؤن استعمال کرتے ہوئے. اور اس میں سے ہمارے پاس جو چوائس ہے وہ ہے ہوا کی اور ہیا کی. ہمیں پتہ ہے کہ ہوا کا مطلب ہے وہ، ہیا کا مطلب ہے وہ، لیکن ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے. ہم کا مطلب بھی ہے وہ سب مرد، اور ہنہ کا مطلب ہے وہ سب عورتیں. تو ہوا، ہیا، ہم اور ہنہ. اب اس کی ہم نے انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے. جی تو ہمارے پاس یہ ہے من ھذا رجل، تو آپ کیا کہیں گے؟ مدرسن، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا. جی ہوا مدرسن، ہوا، کیونکہ رجل کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہوا. این الطالبات، اسٹوڈنٹس کہاں پہ ہیں؟ اور یہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ہن
फिल फसली, जी हुन्ना के ऊपर तशदीद भी है, तो ये गुन्ना होगा छोटा सा, आपको पता है अगर तजवीद के रूल देखें तो नून के ऊपर जब तशदीद हो तो फिर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे तो हुन्ना फिल फसली। जी उसके बाद है मन हा उलाइल फितियतु, ये लड़के कौन है। जी तो लड़कों के लिए हम क्या कहेंगे, हम। ओके, और हम अबनाउल मुदर्रिसी, वो मुदर्रिस के यानी उस्ताद के बेटे हैं। ऐन तालिबतुल जदीदतु, नई लड़की या नई स्टूडेंट कहाँ पे है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हिया। एक्सेलेंट, वेरी गुड। सो हिया फिल मकतबती, वो लाइब्रेरी में है। और इसी तरह से उसके बाद है हमारे पास मन हा उला इन्नासु, ये लोग कौन हैं। मन हा उला इन्नासु, ये लोग कौन हैं, तो आप कहेंगे जी वो हाजी हैं इंडिया से, तो हम कहेंगे हम हुज्जाजुन मिनल हिंद। हम हुज्जाजुन मिनल हिंद, वो इंडिया के हाजी हैं। ऐन तबीबातु, जी डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर्स कहाँ पे हैं, तो फीमेल डॉक्टर्स की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे हुन्ना फिल मुस्तशफल विलादती, वो पेटर्निटी हॉस्पिटल में है। जी मन हादल वालदुल्लज़ी खरजा मिन बैती का, अब देखें इस माशाल्लाह जुमले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मन का आपको पता है कौन, हादल वालदु इशारा मुशारुन इलैहि, अल्लज़ी आपको पता है इस्मुल मौसूल है जो कि जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है पिछले जुमले को अगले जुमले के साथ, और अल्लज़ी के बाद आम तौर पे जुमला मुकम्मल जुमला आता है, और वो जुमला या तो जुमला फेलिया होगा या जुमला इसमिया होगा। इन दिस केस आप देखें हमारे पास जो है ये जुमला फेलिया है। खरजा वो निकला, तो अल्लज़ी खरजा मिन बैतिका, तो वो लड़का कौन है जो आपके घर से निकला है, तो आप क्या कहेंगे, हुवा बनु अखी। हुवा बनु अखी, वो मेरे भाई का बेटा है। मिन ऐन हाउलाई दुयूफु, ये जो मेहमान है ये कहाँ से हैं। मिन ऐन हाउलाई दुयूफु, तो आप कहेंगे हम मिन रियाद, हम मिन रियाद। अच्छा, दुयूफ की बात हो रही है, ठीक है। अब ये एक और मैं आपको बहुत दकीक पॉइंट बता रहा हूँ। तो हमने हम क्यों लगाया है, हम हुन्ना भी तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि गेस्ट्स हैं, तो गेस्ट्स हो सकता है कि सिर्फ मर्द हों, और पॉसिबिलिटी है कि गेस्ट्स में जो फैमिलीज हो, मर्द भी हों, औरतें भी हों, बच्चे भी हों, बच्चियां भी हों, तो हमने हम क्यों लगाया है। किसी के पास कोई आइडिया। नहीं, दुयूफ तो सिर्फ मेल तो नहीं है ना, गेस्ट्स की जब आप बात करते हैं। अच्छा, उर्दू में भी आप कहते हैं मेहमान है, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेहमान सिर्फ मर्द हजरात हों, फैमिलीज भी तो हो सकती है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये अरबी ज़ुबान का एक बहुत ही खूबसूरत उसलूब है कि जब लोग मिक्स्ड होंगे ना, जब लोग मिक्स्ड होंगे, यानी जब मर्द और औरतें मिक्स होंगी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर का ही चाहे वो ज़मीर हो या फ़ेल हो, वो मुज़क्कर का ही इस्तेमाल होगा, मुअन्नस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये अरबी ज़ुबान का उसलूब है कि अगर 99 जैसे लेडीज़ हैं, अगर 99 लेडीज़ हों और एक मर्द हो, तो फिर भी जो दमीर इस्तेमाल होगा या जो फ़ेल इस्तेमाल होगा वो मुज़क्कर का ही इस्तेमाल होगा, मुअन्नस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, बल्कि ये अरबी ज़ुबान का उसलूब है, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो हमें कुरान मजीद में बता दिया ना कि हमें से बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा तकवा अख्तियार करे, राइट। तो इसलिए जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि इसका उसलूब है अरबी ज़ुबान का कि जब भी मिक्स्ड ऑडियंस होगी जिसमें मर्द और औरतें शामिल होंगे, तो वहाँ पे, या मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ भी शामिल होंगी, तो वहाँ पे फिर जो सीगा इस्तेमाल होगा, जो फॉर्म इस्तेमाल होगी, वो मेल की, मैस्कुलिन की इस्तेमाल होगी, फेमिनिन की इस्तेमाल नहीं होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो यहाँ पे होम इसलिए आया है, तो ये पॉइंट आगे भी बार बार रिपीट होता रहेगा, लेकिन यह है कि कुरान मजीद में भी जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे जैसे एक आम सा उसलूब है कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लज़ीना हमने पढ़ा है कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, एक के लिए, अल्लती एक के लिए, और अल्लज़ीना जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब आमनू भी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब जब ईमान वालों की बात हो रही है कुरान मजीद में, तो फिर उसमें
صرف مرد حضرات تو شامل نہیں ہے نا، اس میں جو ہے وہ مرد اور عورتیں شامل ہیں، تو اس لیے جو فعل ہو، چاہے وہ ضمیر ہو، چاہے وہ جس طرح کا بھی اسلوب ہو، اس میں جو صیغہ استعمال ہوگا وہ مذکر کا استعمال ہوگا۔ من این ہؤلاء الممرضات، اب ممرضات جو ہے وہ ساری کی ساری فیمیل نرسز ہیں، تو ہم کہیں گے ہن من الفلپین، وہ فلپین سے ہیں۔ من هذه الفتاة، یہ لڑکی کون ہے یا نوجوان لڑکی کون ہے، تو ہم کہیں گے ہیا بنت المدرستی، یہ مدرسہ یا استانی کی بیٹی ہے۔ ہاتھی، جی یہ اب ایک آپ کے سامنے ایک اور فعل الامر آ گیا، ہاتھی، اور یہ بائی دا وے یہ جو ہے نا مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہے۔ اگر مؤنث کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاتی، آپ نے پھر اس کے ساتھ یا کا بھی اضافہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے پانی لے کے آؤ، تو آپ کہیں گے ہاتی الماء، اور اگر آپ بیٹی کو کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے ہاتی الماء۔ تو آپ اس کو تھوڑا سا پرولونگ کریں گے لڑکی کے لیے یا عورت کے لیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ملا کے پڑھا جائے گا، تو اگر آپ اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہات الماء، اور یہ بھی اسی طرح سے پڑھا جائے گا پانی لے کے آؤ، اور ہات الماء یہ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا میرے لیے پانی لے کے آؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اگر ایک مذکر سے بات کر رہے ہیں تو ہاتی، اور اگر آپ ایک مؤنث سے بات کر رہے ہیں تو ہاتی آئے گا، اور اگر آپ سب کی بات کر رہے ہیں ہٹ ہاتی، اچھا نہیں، وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جب آپ اس کے یا لگائیں گے تو یہ پھر ہو جائے گا فیمنن کے لیے، اور اگر آپ ہاتو کہیں گے، ہاتو، تو یہ ہوگا تم سب لاؤ۔ قرآن مجید میں کوئی اگزامپل آپ کو یاد ہو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تو ہاتو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی ویری گڈ۔ اور اگر آپ اپنے بیٹے سے یا بھائی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہاتی، اور اگر آپ اپنی بیٹی سے یا بہن سے بات کر رہی ہیں تو آپ کہیں گی ہاتی الماء، میرے لیے پانی لے کے آؤ، جی۔ تو ہاتی جمع الاسماء الاتیہ تھی، اب آپ نے آنے والے جملوں کی جو ہے وہ جمع پرووائڈ کرنی ہے۔ جی، اختن کی کیا جمع ہوگی؟ اختن کی جمع ہوگی اخواتن، اختن اخواتن۔ جی، بنتن کی جمع جلدی سے لکھیے، ان کے حساب اگر آپ لکھ سکتے ہیں، بے شک رومن اردو میں لکھ دیں جی، تو یہ ہو جائے گا بناتن، جی بناتن۔ اور مسلماتن کی جمع ہوگی مسلماتن، مسلمہ کی مسلماتن۔ طبیباتن کی جمع ہوگی طبیباتن، اوکے۔ اور اگر طبیب کی بات ہو رہی ہے میسکولین کی، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ جی، میسکولین کی جمع کیا ہوگی؟ اطباء، اطباء۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک تشدید نظر آئے گی۔ زوجن ہسبینڈ، اور زوجن کی جمع کیا ہوگی؟ ازواجن۔ اچھا، ازواج کا جو لفظ ہے، یا زوج کا سوری جو لفظ ہے، یہ جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو لیکن اب یہ ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں، ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں جو ہے یہ ہسبینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ پیر کے لیے، دو کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، زوجن، اور اس کی جمع ہے ازواجن۔ زوجتن، اور زوجتن جو ہے وہ وائف کے لیے ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی زوجتن کی؟ جلدی سے بتائیے۔ زوجاتن، ویری گڈ۔ فتاتن، اور فتاتن کی جمع ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی ہے، یہ ہوگی فتیاتن، ایکسیلنٹ، فتیاتن۔ کبیرتن، جی کبیرتن کی جمع کسے یاد ہے؟ کبارن، کبیرتن کبارن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے طویلتن، لمبی، اور جمع ہوگی طوالن، ایکسیلنٹ۔ اور جدیدتن کی جمع کیا ہوگی؟ جدودن، فعول کے وزن پہ جدودن۔ اور اخن کی جمع، اس کی دو جمع ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اخن کی اخواتن و اخوانن، اخواتن و اخوانن، جی۔ اس کے بعد کبیرن، اور کبیرن کی کیا جمع ہوگی؟ کبارن، کبارن ہے، اس کو کبائر سے آپ نے نہیں ملانا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کبائر کی بات کرتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کبائر، اور یہ ہے کبارن۔
फ़िआलुन के वज़न पे है, ये फ़िआलुन के वज़न पे है। और इसी तरह से जदीदुन, और जदीदुन की जमा जो है वो जुदुदुन, जदीदतुन की भी वही है और जदीदुन की भी वही है, दोनों की जमा सेम आती है। अस्माउल इशारा लिल करीब, अब शेख साहब ने हमें यहाँ पे समरी प्रोवाइड कर दी है। शेख साहब हमें बता रहे हैं कि जब हम एक की तरफ इशारा करेंगे तो हम कहेंगे हादा तालिबुन, और जब उसकी जमा की बात करेंगे तो हम कहेंगे हा उलाई तुल्लाबुन, और जब हम एक मुअन्नस की बात करेंगे तो हम कहेंगे हादिही तालिबातुन, और जब हम जमा की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे हा उलाई तालिबातुन। तो खुलासतुल कलाम ये है कि चाहे जमा मुज़क्कर की हो या मुअन्नस की हो, उसके लिए जो इशारा इस्तेमाल होगा वो हा उलाई का इस्तेमाल होगा। और इसमें आप मिडल में आपने क्या इंसर्ट करना है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको भूल ना जाए, आपने यहाँ पे हादानी और यहाँ पे हातानी भी ऐड करना है, ताकि डुअल भी हमारा साथ साथ चलता रहे। अल कलिमातुल जदीदतु, नए कलिमात। अज़्ज़ौजु, और उसकी जमा जो है जिम फॉर जमा, ज़ौज की जमा अज़वाजुन है। और इसी तरह से अलमरअतु, और अलमरअतु की जमा जो है वो निसाउन है। जी ये भी देखिए, अलमरअतु और उसकी जमा क्या है, निसाउन। और यहाँ पे अलमरअतु बिदून अल इमरातुन। तो हाँ, यहाँ पे हमें शेख साहब बता रहे हैं कि अगर हम अल के बगैर पढ़ेंगे तो फिर हम इसे इमरातुन पढ़ेंगे, जैसे मैंने पिछले लेसन में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जब आप इसको अल के साथ पढ़ेंगे तो अलमरअतु, और अगर आप इसे अल के बगैर पढ़ेंगे तो इमरातुन पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज़ का और भी हमने इजाफा करना है कि जब हम इसे व या फ़ा या किसी भी हर्फ के साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा वमराअतुन। तो ये क्या हो जाएगा, वमराअतुन, वमराअतुन। तो ये भी एक चीज़। और कुरान मजीद में आपको इंशाल्लाह हम श्योर की एग्जांपल याद है, वमराअतुहु, वमराअतुहु, तो वहाँ पे हम कैसे पढ़ते हैं, वमराअतुहु हम्मालतल हतब। तो ये भी एक छोटा सा दकीक सा पॉइंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ गया है। करीबन, कोई भी चीज़ जो आपके करीब हो। अब उर्दू में भी हम करीब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी सेम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हम हुन्ना का, चूँकि हमारा इस लेसन में जो फ़ोकस था वो जो मुअन्नथ के लिए जमा का इशारा इस्तेमाल करते हैं या ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट वो है हुन्ना। और अब उसकी एग्ज़ाम्पल आप कुरान मजीद से देख लीजिए, सूरत अत-तलाक़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्किनूहुन्ना। अब यहाँ पे भी देखिए, अच्छा ये फ़ेलुल अम्र है, तो फ़ेलुल अम्र जो है ज़्यादातर फ़ेलुल अम्र या तो ज़ेर के साथ आता है या पेश के साथ आता है ज़्यादातर, लेकिन ज़बर के साथ भी आ सकता है। ये बहुत अनकॉमन है, लेकिन ज़बर के साथ भी आ सकता है। ये फ़ेलुल अम्र है, अभी आपको नहीं पता, लेकिन अभी इतना पता है कि ये फ़ेल है और उसके बाद ये है अटैच्ड प्रोनाउन के तौर पे आया है हुन्ना। अस्किनूहुन्ना, उनको ज़माना इद्दत में ये नोट इसके अंदर आ गया, उस जगह पर रखो, मिन हैथु सकनतुम, जहाँ तुम रहते हो, मिन वजदिकुम वला तुदारूहुन्ना। अब यहाँ पे भी ये भी यहाँ पे ये नफ़ी यानी फ़िल, एक फ़िलुल अम्र है और फ़िलुल नहीं है। यहाँ पे नहीं का हुक्म दिया गया है कि वला तुदारूहुन्ना, और उन्हें तंग ना करो, लितुदय्यिकू अलैहिन, ताकि तुम उन्हें सता सको। अब यहाँ पे भी अलैहिन्ना। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे भी नोट करनी है कि जैसे हमने अलैहिम ये पढ़ा था, अनअमता अलैहिम, तो अब मैंने आपको बताया था कि ये जो अटैच्ड प्रोनाउन होते हैं थर्ड पर्सन के जो अटैच्ड प्रोनाउन होते हैं, अगर उनसे पहले या साकिन आए या ज़ेर आए तो फिर वो ज़ेर में तब्दील हो जाते हैं। तो इससे पहले भी यहाँ पे या साकिन है, तो इसलिए यहाँ पे ज़ेर के साथ आया है। ये कुरान मजीद से हमारा कंफर्म हो गया, क्योंकि हमने हर चीज़ जो भी सीखनी है कंफर्मेशन कुरान मजीद से करनी है, क्योंकि जो हमारा बेंचमार्क है वो कुरान मजीद है। जो कुछ भी हमने सीखना है वो कुरान मजीद से सीखना है। व इन कुन्ना, यहाँ पे भी कुन्ना ये फ़ेल है, उलाति हमलिन फ़अनफ़िक़ू अलैहिन्ना, अनफ़िक़ू भी फ़िल अमर है, ज़बर के साथ है, अलैहिन्ना हत्ता यदअना हमलहुन। अब यदाना फ़ेल ये है, यदाना ये कौन सा फ़ेल है, मुदारे है, अभी हमने नहीं पढ़ा लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ लेंगे। और हमलहुन, ये आप मुझे बताइए ज़रा कि हमलहुन्ना ये कौन सी कंस्ट्रक्शन या कौन सा हमारे पास जो हमने चार छोटी छोटी कंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन हमारे सामने आ रही है।
मुदाफ मुदाफ इलैहि, एक्सीलेंट। हमलुन आपको पता है कि वो नाउन है और नाउन के साथ जब अटैच्ड प्रोनाउन जोड़ के आएगा तो ये मुदाफ मुदाफ इलैहि बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी लाइक हमारे सामने एग्जांपल भी आ गई है हुन्ना की, और ये सूरत तलाक जो है ये तकरीबन इसमें हुन्ना का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से कुछ और भी सूरतें हैं जिनमें ये इस्तेमाल हुआ है, तो हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अब जी आपकी ये चार्ट जो है ये मुकम्मल होते जा रहे हैं, टेबल्स मुकम्मल होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम सीखेंगे तो इस तरह से कि इंशाल्लाह हमारी लर्निंग इंटरैक्टिव होगी, जिसमें हम डायलॉग्स के थ्रू या एक्सरसाइज़ के थ्रू सीखेंगे, लेकिन साथ-साथ हम गर्दानें भी याद करेंगे। गर्दानें सिर्फ़ रट्टा लगाने से अरबी नहीं आती, लेकिन अगर गर्दानें याद हों तो उसका फ़ायदा भी होता है। अब हमने थर्ड पर्सन की जो अब अगर आप देखें, थर्ड पर्सन के या गायब के हमने जो मुनफसिल दमायर हैं, डिटैच्ड प्रोनाउन है, वो हमारे मुकम्मल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ, हुमा, हुम और हिया, हुमा, हुन्ना। अब हमने लेसन्स में प्रैक्टिस की है हुआ और हिया की, हुम और हुन्ना की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्ना की प्रैक्टिस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। तो अब देखें कि हमारा जो टेबल कंप्लीट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई चीज़ भी मिसिंग नहीं है। अंता, अंती, अना हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और अब इंशाल्लाह हम आगे मुसन्ना का और जमा का अंतुमा, अंतुन्ना और अंती, अंतुमा, अंतुन्ना जो है, अंतुम और अंतुन्ना इंशाल्लाह ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये हो गए हमारे मुनफसिल दमायर, डिटैच्ड प्रोनाउंस। इसी तरह से आपके जब मुत्तसिल दमायर की बात आती है अटैच्ड प्रोनाउंस की, तो अटैच्ड प्रोनाउंस में भी हमने हु और हुम पढ़ लिया है, हा और हुन्ना पढ़ लिया है। इसकी प्रैक्टिस हमने आज की ये लेसन में, जबकि हुमा की प्रैक्टिस मुसन्ना की मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। तो जब हम अटैच्ड प्रोनाउन की बात करते हैं तो फिर ये होगा हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। तो अब यहाँ पे आप चीज़ आपने ये भी नोट की होगी कि हुमा जो है मुसन्ना, ये चाहे अटैच्ड हो या डिटैच्ड हो सेम आता है। और यहाँ इसी तरह से आपने ये भी नोट किया होगा कि हुम और हुन्ना ये भी अटैच्ड और डिटैच्ड में सेम आता है। अब यहाँ भी वही है हुम और हुन्ना, और यहाँ भी वही है हुम और हुन्ना, लेकिन इस्तेमाल से हमें पता चलेगा कि ये जो है मरफू है या ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है, या ये अटैच्ड है या ये डिटैच्ड है। और अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपका जो फ़ेल है माशाल्लाह, फ़ेल मादी की जो ज़हाबा की गर्दान है वो भी मुकम्मल होती जा रही है। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह गायब की कम से कम थर्ड पर्सन की जो 6 सीग़े हैं वो हमारे मुकम्मल हो गए हैं। जैसे ज़हाबा, और अच्छा प्लीज़ आपने कभी भी बग़ैर तर्जुमे के याद नहीं करना। तर्जुमे के साथ याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भूलेगा नहीं। ज़हाबा वो एक मर्द गया, ज़हाबा वो 2 मर्द गए, और ज़हबू वो सब मर्द गए। इस 13th लेसन में हमने ज़हबू और ज़हबना की प्रैक्टिस की है। ज़हबा और ज़हबत की हमने शुरू के लेसन्स में प्रैक्टिस की है, और ये ज़हबा और ज़हबता मुसन्ना की मैंने आपको पिछले लेसन्स में प्रैक्टिस करवा दी है। तो मुअन्नस के लिए ज़हबत, ज़हबता और ज़हबना। तो ये 6 सीग़े आपके जो हैं फ़िल मादी के भी मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं आपको एक छोटा-सा होमवर्क दूँगा कि आपने ये जो है नसरा, ठीक है? नसरा और दरबा, 2 आपको मैं फ़ेल दे रहा हूँ। इनकी अब आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है पहले 6 सीगों की। पहले 6 सीगों की आपने प्रैक्टिस करनी है, जैसे नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, और इसी तरह से दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना। ये इंशाल्लाह अब आपने प्रैक्टिस करनी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।